नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों हमने जो वीडियो लोड किए लीडरशिप पे और टीम पे, इस पर बहुत सारे कमेंट आए, अच्छे सकारात्मक आपने कमेंट किए। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और मेरे मेल पे भी मुझे सवाल किए। ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते थे कि लीडरशिप एक्चुअली ठीक है, वो थ्योरी में तो हमने बता दिया कि लीडर में ये फ़ायदा होता है, ये गुण होते हैं वगैरह, लेकिन लीडरशिप एक्चुअली डेवलप कैसे हो सकती है, लीडरशिप कैसे डेवलप हो सकती है, इसको अपन ज़रूर चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस करने वाले के लिए भी ज़रूरी है, अगर नौकरी पेशा हैं तो भी ज़रूरी है, सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो भी ज़रूरी है, यानी आप जीवन के किसी भी फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं तो भी ज़रूरी है। कोई आप सोशल वर्क करते हैं, किसी पार्टी वार्टी के अध्यक्ष हैं तो भी लीडरशिप ज़रूरी है। तो लीडरशिप के एक्चुअली गुण क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को फिर अपन फर्दर और समझेंगे। पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि इनके क्या क्या गुण होने हैं, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए किसी एक लीडर में, एक अच्छे लीडर में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए कि हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर होता है, हर व्यक्ति जन्मजात एक लीडर ही होता है। बस ज़रूरत है उसे अपने अंदर की क्वालिटी पहचानने की, उसको दिशा समझने की, क्योंकि हर दिशा में अलग अलग डेस्टिनेशन पे, अलग अलग गोल के लिए अलग अलग तरह के लोगों की, अलग अलग तरह के लोगों के अनुभव की, अलग अलग तरह के लोगों के क्या कहना चाहिए, गुणों की ज़रूरत होती है। और उसके हिसाब से लीडरशिप भी अलग अलग होती है। इसीलिए बिजनेस का लीडर पॉलिटिक्स में आता है, फेल हो जाता है, पॉलिटिकल लीडर बिजनेस में फेल हो जाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ सक्सेसफुल है तो प्लेग्राउंड में नहीं काम कर पाते, या कोई सोसाइटी में काम करना चाहे तो समाज में काम नहीं कर पाते। यानी हर तरफ अपने अपने अनुभव, अपने अपनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर आप सब तरह के लीडर्स को एनालाइज करें तो अल्टीमेटली उसमें से कुछ क्वालिटी आपको नजर आएगी कि हर लीडर की अपनी एक खास क्वालिटी है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि उनमें क्या होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, उनको उनमें राह दिखाने की क्षमता होना चाहिए, और वो अपने सोसाइटी को या अपने समाज को या अपने पीछे की टीम को ग्रो करा सकें, या उनमें कैपेसिटी होना चाहिए। ये तो एक बात थी। लेकिन उनमें जो इन जनरल ओवरऑल गुण होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या लीडरशिप स्किल हो सकते हैं, या लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। देखिए क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छुपा होता है, बस ज़रूरत है उसको निखारने के लिए। तो आज मैं जो गुण बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इनको आप, इन गुणों को यदि आप निखारना शुरू कर दें, धीरे धीरे करके अपने जीवन में शामिल कर लें, तो आपके अंदर भी लीडरशिप धीरे 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 करके पनपने लगेगी या आपके अंदर से बाहर आने लगेगी। देखिए मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर अपन इस पर बात करेंगे कि एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ करते थे। एक बार कुछ महिला उसके पास गई और उसने कहा कि सर आप ये मूर्ति का निर्माण कैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला, वो हंसे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति का निर्माण नहीं करता, मूर्ति तो वो ऑलरेडी है, मैं सिर्फ उस मूर्ति के आसपास की लगी धूल मिट्टी और जो झाड़ झंकाड़ है उसको साफ कर देता हूं, और मुझे पता है कि कितना साफ करना है तो वह मूर्ति उसमें से बाहर आ जाती है। इसी तरह से हर लीडर के अंदर पैदाइशी गुण होते हैं, बस उसके साथ उसको पता नहीं होता है कि वह लीडर है या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम लोग, या ये कह ले वह खुद, क्योंकि खुद से अच्छा कोई चित्रकार नहीं होता, मूर्तिकार नहीं होता, तो वो खुद अपने गुणों को निखार सकता है, यानी उसके आसपास की जो मैल है, गंदगी है, उसको साफ कर सकता है। यदि वो मैल गंदगी साफ हो गई तो वह एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो लीडरशिप के लिए सबसे अच्छी जो क्वालिटी है, जो बहुत मस्ट है, वह है उसकी ऑनेस्टी, ईमानदार। तो लीडर शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट, वह हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार यानी लोग उस पर ट्रस्ट करें कि वो आपको धोखा नहीं देगा, ये जरूरी है। अगर आप देखिए किसी भी लीडर को, अगर आप पता चलता है कि वो धोखेबाज है, झूठा है, मक्कार है, तो अगर वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, लोग उसको मानना बंद कर देते हैं। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई और फील्ड हो, आप देखेंगे कि लोग उसको
ओन करना बंद कर देते हैं, उसको मानना बंद कर देते हैं, इसलिए उसकी लीडरशिप फेल होने लगती है। सो ही शुड बी ऑनेस्ट। दूसरी उसकी ये क्वालिटी है कि वह आपका प्रतिनिधित्व कर सके, उस टीम का प्रतिनिधित्व कर सके, उसको डेलीगेट कर सके। इसका मतलब क्या है? ये डेलीगेशन से मतलब यह है कि वह कहीं जाए तो उस टीम का चेहरा जाए, उसकी पर्सनालिटी के साथ उस टीम की झलक दिखे। जैसे आज के एग्जाम्पल में देखिए कि आपके देश का प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं जाता है तो पूरे भारत की छवि के साथ जाता है। वह एक व्यक्ति नहीं होता, वह नरेंद्र मोदी नहीं होता, वह इस देश का, इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है और उसी के आधार पे वह पूरे के पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो लीडर में यह भी क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपनी पूरी सोसाइटी को, अपनी पूरी टीम को या अपने पूरे देश को, जैसा मतलब जिसका रिलेवेंट फील्ड है उसको वो रिप्रेजेंट करे। ये उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। ये आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तीसरा गुण जो है, दो मैंने बता दिए, तीसरा गुण वह कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। क्योंकि अगर आत्मविश्वास नहीं है, मरा से जाएगा तो लोग उसको वैल्यू नहीं करेंगे। अरे यार ये तो पहले ही हारा हुआ है। हारे हुए पे कोई ट्रस्ट करता है क्या? किसी हारे हुए इंसान से आप कोई डील करेंगे क्या? अरे कोई कंपनी बंद होने जा रही है, कोई कंपनी कुछ होने जा रही है, आप उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो जरूरी है कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट हो, तो आप उस पर जरूर ट्रस्ट करेंगे, जरूर बिलीव करेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, वह है कम्युनिकेशन। ही इज ए कम्युनिकेटिव। वो कहना क्या चाहता है, उसका विजन क्या है, उसको साफ साफ तरीके से एक्सप्रेस कर सके, प्रेजेंटेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहना चाहता है, वह समझा सके। दूसरी चीज, वह अपनी टीम को सुन सके। देखिए, मैं कम्युनिकेशन की बात जब भी करता हूं तो कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा लोग गलत लगाते हैं, वो स्पीकिंग से समझते हैं। स्पीकिंग कभी भी स्पीकिंग ही होती है, स्पीकिंग स्किल होता है। लिसनिंग हमेशा लिसनिंग ही होती है, सिर्फ सुनना ही होता है। कम्युनिकेशन का मतलब लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग, ये जब आपके तीन क्वालिटी नहीं हो, देखिए इसमें तीन क्वालिटी की बात मैं कह रहा हूं। इसमें स्पीकिंग एक क्वालिटी है, लिसनिंग दूसरी क्वालिटी है, लेकिन बीच में अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जो हम कह रहे हैं वही सुना जाए, जो वो सुना जा रहा है वही कहा गया है। ये जब तक नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। मैं कहूं कि आप बॉम्बे चले जाओ और आप को समझ में आया कि मैं किसी और जगह भेज रहा हूं, आप चेन्नई चले गए, तो आप पहुंचे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कुछ, आपने समझा कुछ। नेचुरली वो किसी काम का नहीं रहा। तो अंडरस्टैंडिंग इसमें मस्ट है। इस पर कम्युनिकेशन पे आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है और लगातार इसकी जरूरत पड़ती है। और हम लोग हमेशा फेल होते हैं क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि कम्युनिकेशन मतलब बक दो, अपनी तरफ से कुछ भी बोल के आ जाओ। सामने वाले को आपने समझा ही नहीं और बोल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए आप जापानीज हैं और मैं चाइनीज हूँ, मैं भारतीय हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी आपको हिंदी या अंग्रेजी में बोलता हूँ और आपको वो भाषा ही नहीं आती, तो वो समझेगी क्या? इसी तरह से आप कुछ भी बोलिए और मेरे को वो समझ में ही नहीं आता, तो उस भाषा का मतलब क्या? इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो इशारों से हो, चाहे सिंबल से हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे फिर शब्दों के द्वारा लिख के या बोल के हो। तो यह था कम्युनिकेशन। इसके बाद मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन की कैपेसिटी हो, मोटिवेटर हो। ही शुड बी ऑलवेज ए गुड मोटिवेटर, जो मोटिवेट कर सके। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे विश्व में बहुत सारी जगहों पे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। आप छोटे छोटे बिजनेस के सेमिनार देखिए, आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार देखिए, वो कर क्या रहे हैं लीडर्स? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं, उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर देश के सेनाध्यक्ष बॉर्डर पे पहुंच गए। बॉर्डर पे पहुंच के उन्होंने क्या करना, कोई गन थोड़ी चलानी थी। लोगों के बीच में खड़े होके उनसे उनकी बात करके, उनको अपने से जोड़कर संवाद करके, उन्होंने कम्युनिकेशन करके अपने जो मैसेज है या कहना चाहिए उनको मोटिवेट किया।
उस मैसेज को दिया कि देश क्या चाहता है और वो देश से क्या चाहते हैं आप बताएं। और कम्युनिकेशन इस तरह से यहाँ पे भी काम आया। देखिए मोटिवेशन में कम्युनिकेशन एक फैक्टर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व है। इसी तरह से एक और फैक्टर है वो कमिटमेंट। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके प्रति कमिटेड रहें, यानी आप एकदम फर्म रहे, ये हमको करना है, यानी करना है। इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रतिबद्धता। हम अपने चीज़ों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, कमिटेड रहें। ये कमिटमेंट आपका जरूरी है। ठीक है, इसमें इन सब बातों में थोड़ा थोड़ा हेरफेर होता है। एक और कैपेसिटी लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से मैंने अभी आपको 6 कैपेसिटी गिना दी, 7वीं कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं, वह है कि उसमें फीडबैक लेने की कैपेसिटी हो। ही शुड नॉट बी रिएक्टिव। मैं यहाँ पे एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, रिएक्टिव नहीं होना। फीडबैक लेना में रिएक्शन नहीं होना। मतलब सामने वाला यदि आपकी बात से नाखुश है या उसको कोई अल्टरेशन चाहिए, वो आपसे कहने आया है और वो कह रहा है, तो आपकी ये क्षमता होनी चाहिए कि उसको आप ठीक से सुन सकें। यहाँ अगेन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप में क्षमता होना चाहिए कि आप उससे फीडबैक ले सकें, उसको समझ सकें कि वो क्या कहना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, और उससे हम कैसा लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे लाभ हमेशा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको सोसाइटी को अल्टीमेटली लीड करना है, अपनी टीम को हमेशा लीड करना है, उसको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे लेके जाना है जहां हमारी ग्रोथ हो, जहां हमारी सक्सेस हो। तो हमको जरूरी है कि उसमें मार्ग में आने वाली अड़चनों का फीडबैक हमको मिलता रहे और हम उसको फीडबैक के आधार पे जो थोड़े मोड़े अल्टरेशन करने की जरूरत महसूस हो रही है उसको अल्टर कर पाएं। इसके बाद एक और जिम्मेदारी होती है, वह है जिम्मेदारी। यस, लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और मैं पर्टिकुलर ये कहना चाहता हूं कि ऑलवेज लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल फेलियर्स। जितनी भी असफलताएं हैं उसकी जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ लीडर की ही होती है और उसको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी जीत होती है, विनिंग होती है, तो लीडर की विनिंग नहीं होती, वो हमेशा टीम की विन होती है, उसके दल की विन होती है, उसके देश की विन होती है, उसकी सोसाइटी की विनिंग होती है। लेकिन फेलियर और लॉस या लूज जो भी कुछ होता है वो लीडर का ही होता है, क्योंकि लीडर ही इस पूरी कहानी में मैंने पहले भी लीडर्स के बारे में कहा कि उसी को पता होता है कि उसका गोल क्या है, उसको जाना कहाँ है। अगर फेल हो गया तो टीम को तो पता ही नहीं था कि जाना कहाँ था। सोच के देखिए तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी होना चाहिए। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखिए। और जब मेरे ख्याल से ये मैंने टोटल अभी आपको 7-8 गुण बताए हैं। मैं फटाफट एक बार उन गुणों को रिपीट कर देता हूं नाम से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पहला है ईमानदारी, दूसरा है डेलीगेशन या प्रतिनिधित्व, तीसरा है कॉन्फिडेंट, चौथा है कम्युनिकेशन, पांचवा है मोटिवेशन, छठवां है कमिटमेंट, सातवां है फीडबैक और आठवां है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 8 गुण उस लीडर में होना चाहिए। और इसके साथ 9वां गुण ये भी है कि बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर फीडबैक के आधार पर और जो राह पे वो लेके चल रहा है वहाँ पे आने वाली अड़चनों के आधार पर या समय जो बदल रहा है, इस पूरे आपने देखा होगा कि पूरे जहाँ भी हम जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बीच बीच में ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो आवश्यकता के आधार पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की कैपेसिटी हो, वही एक सक्सेसफुल लीडर हो सकता है। और यही 8-9 गुण उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यदि आप में ये गुण हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको धीरे धीरे करके डेवलप करिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि मैं अगला वीडियो उसी पे लोड कर सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे 8-9 गुण जो हैं मैंने आपको बताया, इनको सेपरेट वीडियो में थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको और फिर से एक्सप्लेन करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं। शुभकामना। वंदे मातरम।